अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, बोली गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस सरकार उलझी। जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर में 70 तोला चांदी और 5 तोला सोना की चोरी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर इन चोरों की तलाश जारी। और खबरें विस्तार से। बीजेपी की सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा, सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की लड़ाई में कांग्रेस सरकार उलझ गई है। दोनों नेताओं में आपस में बात तक नहीं होती। अफसर और मंत्री भी आपस में झगड़ रहे हैं। हमारी बीजेपी सरकार की योजनाओं को रोकने और ध्वस्त करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। वसुंधरा राजे दशहरा मैदान में सभा को संबोधित कर रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में 51 जन आक्रोश रथों को रवाना कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। जोधपुर से अगली खबर है, जहां ग्रामीण पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया तो वहीं पुलिस ने बदमाशों को दबोचने के लिए फायर भी किया। जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल कायल ने बताया कि छोड़ा गांव की सरहद में कुछ तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली, जिस पर डीएसपी टीम मौके पर भेजा गया। डीएसटी टीम ने एक स्कॉर्पियो को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस की टीम पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश की। बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा फायर किया गया। पुलिस की टीम ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों के नाम मदन लाल, दूसरे का नाम देवीलाल बाप थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। वहीं उनके एक अन्य सहयोगी चोड़ा गांव और निवासी हनुमान राम बिश्नोई की तलाश शुरू कर दी है। पकड़े गए बदमाशों से एक अवैध पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 5 लाख रुपए बरामद हुए। सर, हथियारों के साथ कापड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस में भी कार्रवाई की है। क्या था सर पूरा मामला? कल कापड़ा क्षेत्र के एक तस्कर द्वारा मादक पदार्थों की सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी। इस इत्तला पर जिला विशेष टीम को मौके पर भेजा गया। जिला विशेष टीम द्वारा उस स्कॉर्पियो वाहन को जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उन्होंने उस पर टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टीम ने बहादुरी का परिचय देते हुए और फायर करके उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उस गाड़ी में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए और करीब 5 लाख रुपए की राशि जो मादक पदार्थों के व्यवसाय में लिप्त होने से संबंधित थी वो बरामद हुई है। इस संबंध में थाना कापड़ा पर प्रकरण दर्ज किया गया और एक मुलजिम इसमें अनुमान की गिरफ्तारी से जो शीघ्र की जाएगी। सर, राजकार्य में बाधा में मुकदमा दर्ज? बिल्कुल, राजकार्य में क्योंकि उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया इसलिए राजकार्य में बाधा और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में, आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है। जोधपुर से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके इन दिनों चोरी की पहली पसंद है। चोर यहां चोरी करते हैं और इस इलाके में चोरी की वारदात कर शहर से बाहर आसानी से चले जाते हैं। ताजा मामला एक मकान में चोरी का है। चोर यहां से 70 तोला चांदी और 5 तोला सोना चुरा कर ले गए। कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में रहने वाली मुमताज ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शिरकत करने गई थी। इसी दौरान पड़ोसियों का फोन आया कि उसने मकान के ताले टूटे हैं, जिस पर वो आनन फानन में घर पहुंची और देखा मकान का सारा सामान अस्त व्यस्त है। चोर तिजोरी में रखा 70 तोला चांदी और 5 तोला सोना चुरा कर ले गए।
साथ ही घर का कुछ सामान भी चुरा कर ले गए। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो 2 चोर बाइक पर आते और सामान ले जाते हुए दिखाई दिए। पीड़ित परिवार की तरफ से गुड़ी बख्तासनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन दोनों चोरों की तलाश में जुट चुकी। शादी में गए हुए थे, पीछे से पड़ोसियों ने फोन किया। अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे जब हम आए, हमारे रात को चोरी हो गई है। अच्छा, सीसी कैमरे में देखे तो 1-1:30 बजे के करीब चोरी हुई है। 2 चोर आए, गाड़ी पे लेके सामान गए, कट्टा भर के लेके गए। अच्छा, कैमरे में आए हुए हैं। आपकी क्या क्या चीजें गई हैं? हार गए, बुंदे गए, सोने के टिक्का गया, अंगूठी गई। अच्छा, और 3-4 पाजेब की जोड़ियां गई। ये तो कुल कितना क्या था? 60-70 तोला चांदी है। हाँ। और 7-8 तोला सोना गया हमारे। क्या नाम है आपका? झालावाड़ जिले से अगली खबर है, जहां 3 धार पर हनुमान मंदिर पर प्रसिद्ध संत बालकृष्ण महाराज काकोड़ा थानक वालों के सानिध्य में अखंड पाठ हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाटन विधि विधान शुभ मुहूर्त में शुभारंभ। प्रसिद्ध संत बालकृष्ण महाराज काकोड़ा थानक के सानिध्य में प्रतिदिन हजारों की संख्या में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। हनुमान मंदिर पर वहीं आसपास के लोग बड़ी संख्या में बालकृष्ण महाराज काकोड़ा थानक वालों के सानिध्य में अखंड रामायण पाठ, 1.25 लाख हनुमान चालीसा सुंदरकांड पठन पाठ शुरू किया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित आसपास के दूर दराज के इलाकों के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचे। झालावाड़ जिले मंत्री अनूप गौतम ने बताया कि महंत बालकृष्ण महाराज काकोड़ा थानक वालों से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए बड़े तबके के जनप्रतिनिधियों सहित उच्च अधिकारी कर्मचारी भी पहुंच रहे हैं। बिरामी से अगली खबर है, जहां राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग लूणी में सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाल विकास परियोजना अधिकारी नींबा राम हुड्डा ने बताया कि लूणी परियोजना में आज समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई व प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के गंगाना प्रथम पर विद्यालय के प्रिंसिपल किरण सोमवाल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्यामा चौधरी द्वारा गोद भराई की गई। ब्लॉक समन्वयक प्रोग्राम द्वारा समुदाय कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना व जननी सुरक्षा योजना की जानकारी दी गई। केंद्र पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन भी हुआ। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज लूणी में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा फॉर्म भरा जाता है। भरतपुर के रुंदावल से अगली खबर है, जहां उपखंड कार्यालय रूपवास की समस्त ग्राम पंचायतों पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश पर कार्मिकों और अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई का कार्यक्रम रूपवास तहसीलदार और वीडियो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके चलते रुंदावल उप तहसीलदार रेणु चौधरी ने उप तहसीलदार रुंदावल की सिरोदा, भवनपुरा, डुमरिया और पहाड़पुर ग्राम पंचायत स्थल पर जन सुनवाई की। उसी प्रकार रुंदावल ग्राम पंचायत की जन सुनवाई नायब तहसीलदार अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिससे क्षेत्र के लोगों की सड़क समस्या, बिजली समस्या, मृत्यु प्रमाण पत्र समस्या जैसी समस्याओं को और कई पारिवारिक समस्याओं का समाधान का मौका दिया गया। जयपुर से अगली खबर है, जहां राजस्थानी भाषा में वेब सीरीज तैयार की गई है जो कॉमेडी से भरपूर है। राजस्थान बोली में बनी हास्य विनोद से भरपूर कॉमेडी सीरीज का नाम है कर्ज रो घूंघट। निर्देशक विजय सुतार ने बताया कि आजकल के युवाओं में पैसा उधार लेने और फिर चुकाने के समय होने वाली समस्याओं को इसमें फरमाया गया है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में युवा इस सीरीज को खुद को रिलेट कर पाएंगे। स्टेज ऐप के कंटेंट मैनेजर तनुज व्यास ने बताया कि राजस्थान में कई प्रसिद्ध चेहरे जनता को इस सीरीज में
देखने को मिलेंगे। सीरीज में सबसे सीनियर कलाकार रामदेव ताऊ, जो अपनी कॉमेडी वीडियोस के लिए सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। इनके साथ राजू चौधरी, निशा शर्मा, नरू सिंह राठौड़, श्याम पारिक, राकेश पारिक, अंटू पारिक, विजय पारिक और सीमा दनोदिया इत्यादि कलाकार इस सीरीज में हिस्सा है। तनुज ने बताया कि ये सीरीज स्टेज ऐप पर लॉन्च हो चुकी है और इसी तरह आने वाले महीनों में नया कंटेंट स्टेज ऐप पर दिखने को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्ज से घूंघट की टीम मौजूद रही। सभी ने अपना अनुभव मीडिया के साथ साझा किया और राजस्थान में इस बोलियों की क्रांति की शुरुआत करने और राजस्थान कलाकारों और रचनाकारों को मौका देने के लिए स्टेज ऐप का आभार जताया। सर, कर्जरो घूंघट जो वेब सीरीज जो आपकी आ रही है, जी थोड़ा बताइए आप। कर्जरो घूंघट एक कॉमेडी वेब सीरीज है, 6 एपिसोड की वेब सीरीज है। आप अगर देखोगे तो मतलब शुरू में आप हंसना स्टार्ट करोगे, अंत तक आप हंसते रहोगे, ऐसी सीरीज है। और क्या संदेश भी है इसमें? कुछ संदेश भी, कुछ मैसेजेस, जैसे ताऊ जी है रामदेव जी पारिक, जिन्होंने बुजुर्ग का किरदार किया, तो एक तरह से जो आजकल के जो बच्चे माँ बाप के प्रति जो उनकी जो एक तरह से वो कहते हैं ना कि उनकी बेरुखी है, उसको ख़त्म करने के हिसाब से कुछ अच्छे मैसेज भी दिए गए हैं। बाकी है पूरी कॉमेडी वेब सीरीज है। आपने पहले भी राजस्थानी फिल्में वगैरह बनाई, पुष्कर लोच है, तावड़ो है, जी जी। तो आने वाली और कौन सी आपकी वेब सीरीज या फिल्म हो सकती है? मेरी सर अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है और स्टेज के साथ ही एक और वेब सीरीज़ अभी मतलब स्टार्ट होने वाली है, इसी महीने स्टार्ट हो जाएगी वो। और बाकी तो देखते हैं क्या होता है। बाकी स्टेज ऐप जो है वो बहुत सारी राजस्थानी वेब सीरीज़ और फिल्में अब लेकर आ रही है। ज़्यादातर कलाकार कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्योंकि स्टेज का जो क्राइटेरिया उसमें वो राजस्थान में जितनी भी बोलियां बोली जाती है, चाहे वो शेखावाटी है, चाहे वो ढूंढाड़ी है, चाहे हर लैंग्वेज में सीरीज़ बन रही है, तो ये वाली जो सीरीज़ है ये शेखावाटी लैंग्वेज में है और जो कलाकार है वो शेखावाटी के ही ज़्यादातर कलाकार हैं। चाहे श्याम जी है, राकेश है, अपने रामदेव ताऊ जी है, विजय जी है, सब लोग शेखावाटी एरिया से। नरू बन्ना है। आपका नाम है? मैं विजय सुथार, फिल्म का राइटर और डायरेक्टर। वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैरेक्टर है आपका, कैसी आपकी इसमें यादें रही है? वेब सीरीज़ के बारे में मेरा कैरेक्टर तो जैसे बुजुर्ग का कैरेक्टर होता है, वैसे ही मुझे मतलब पिता का कैरेक्टर दिया है, जिसमें बच्चों को समझाना करना, यही कैरेक्टर दिया है मुझे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका राजस्थानी में, जो इतने बड़े लेवल पर वेब सीरीज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा राजस्थानी में, क्यों हमारी जो मारवाड़ी भाषा है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और जो मारवाड़ी जानते हैं उसको भी अच्छी लगी होगी मेरी समझ से। नहीं, राजस्थानी सिनेमा लगभग बीच में मर सा ही गया था, कुछ बन नहीं रहा था। अब स्टेज ने पहल की है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? राजस्थानी को तो देखने का एक, जो राजस्थान में रहता है इसका तो एक इंटरेस्ट अलग ही होता है और वो दिल खुश करके ही देखते हैं उसको। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामदेव पारिक है, वैसे मुझे ताऊ जी भी बोलते हैं सब। राम राम है, मैं तनुज व्यास, स्टेज और राजस्थान रो में कंटेंट हेड हूँ। और स्टेज जो है वो राजस्थान रो पहलो OTT प्लेटफॉर्म है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि राजस्थान री कौनी, राजस्थान री बोली में राजस्थान रा लोगों रे वास्ते। और कंपनी रो एक सिंपल सो एक स्लोगन है, आप देख रहे हो, कंपनी नहीं हम क्रांति है। और आज जो क्रांति है अब बोलियों की क्रांति है, क्योंकि सिनेमा जो है नहीं, फिल्म बनती लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट करें। आप अगर कहीं खड़ा रहना, अगर बोलियों के बारे में भाषण दो तो लोग आपने सुनवा नहीं आवेला, मैं निकल जाइए एक कारण हमने दूसरा निकाल दिला। लेकिन सिनेमा एक ऐडो माध्यम है जन्ने लोग जल्दी अट्रैक्ट करे, कनेक्ट करे। तो मो स्टेज रो मकसद वही है कि यार बोली में सिनेमा बनाओ, फिल्में बनाओ, वेब सीरीज़ बनाओ और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करो। और ऐडो नहीं है कि हर बार हम कोई मुद्दों ही लाओ, जो कर्जा घूंघट में भली कोई मुद्दों नहीं है, लेकिन जो एक इनोसेंस है, जो एक टच है, रूरल टच और रूरल डायलॉग्स वाला जो फील है वो एक अलग ही है। जो नरू बनारो एक डायलॉग है और श्याम जी वास्ते है कि यूँ कहीं कर रही हो, चामकी बंदर बंदर है गई, तो वो अपनी लोकल भाषा में बढ़िया लगे, हिंदी में चौको नहीं लगे डायलॉग। तो कंपनी का पूरा मकसद ही वही है कि सिर्फ बोली में सिनेमा। और स्टेज 3 साल हरियाणा में काम कर लिया है, तो हरियाणा इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, जो अपने राजस्थान खत्म हो गई थी। तो पूरा 3 साल में अगर आप हरियाणा घूमवा जाओ ना, आपने सब जगह स्टेज होर्डिंग और बैनर देखी चला और एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। मतलब हरियाणा में अगर छोटा बच्चा लेने, बूढ़ा ने भी अगर कुछ भी बनाना है वो सीधा स्टेज कन जाए और कोई है ही नहीं है। तो हमारी यह कोशिश है, एक तरह की कर्जो घूंघट पहली ओरिजिनल सीरीज है जो काले स्टेज ऐप में रिलीज होगी है। अन्य बाद में सरपंच आवा वाली है, मोताणा आवा वाली है, परीक्षा आवा वाली है, मुकलावो, सासी, वकील साहिबा, बिंदोरी, भीम, बहुत सारी है जो अभी आने वाली है, लाइन लगी हुई है। मतलब
और लोग बहुत एक्साइटेड, मतलब कंपनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप 5 महीने पहले अगर आप मार्केट में जाता और कर नहीं कहता कि राजस्थानी बोली में कोई फिल्म बना रही हो, पैसा दो, तो कोई रुपये नहीं काटे जेबू। फिर एक कंपनी यही जो लोगों ने बुला रही आओ मैं हम दो थोड़ा बोली मत कॉम करो, बोली रहो कंटेंट लोगों तक पहुँचाओ। तो मैं एक ही बात कहूँ लगा, आप कलरो घूंघट देखो, स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक आप बात पूंगे और बोली और क्रांति यूँ चलती रहे। क्योंकि स्टेज रहा 40-50 लोगों का काम नहीं है, वो पूरा राजस्थान लोगों का काम है। सबों ने मिले ने एक साथ बोलियो माते काम करना। गुलाबी शहर में ठंड के मौसम के आगमन के साथ ही रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर खासाकोटी अपने नवनीतम विंटर फूड फेस्टिवल कुलिनरी ट्रेल के साथ जयपुर वासियों को मंत्र मुक्त करने के लिए तैयार है। 3 महीने तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में उत्तर पश्चिमी सीमांत को लेकर पंजाबी व्यंजनों के लिए पिड फेस्ट, वियतनामी भोजन, इंडोनेशियन, चाइनीज, जापानीज और सिंगापुर के व्यंजन होंगे। 3 महीने तक चलने वाला ये फूड फेस्टिवल 1 दिसंबर से शुरू होकर शीतकालीन ऋतु तक चलेगा। रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप्ता विश्वास ने कहा कि सर्दियों का मौसम शहर में सबसे अच्छा पर्यटन लेकर आता है। शादियों और उत्सवों से लेकर भव्य भोजन उत्सवों तक गुलाबी नगरी जयपुर आने पर पर्यटकों को हर बार बेहतर प्रयास करने की लालसा रहती है। इस व्यंजन के साथ नए अपग्रेड रूम, नए मेन्यू लॉन्च आदि के साथ हम होटल में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे मेहमानों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए संपत्ति की 7वीं और 8वीं मंजिल पर एक क्लब और जकूजी के रूप में जोड़ा गया है। इसके साथ ही सेलिब्रिटी शेफ सिंगापुर से शेफ वोग और लखनऊ से शेफ कुरैशी भी पूरे सीजन में अपने विशेष व्यंजन पेश करेंगे। हम जयपुर वासियों, मेहमानों और पर्यटकों के लिए रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर को एक बेहतरीन फूड डेस्टिनेशन के रूप में बनाना चाहते हैं। कुलिनरी डायरेक्टर शेफ नीरज कटारिया ने बताया कि द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में आयोजित हो रहे दावत इश्क फूड फेस्टिवल में लखनऊ के प्रसिद्ध शेफ कुरैशी द्वारा कबाब, बिरयानी, टिक्की जैसे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन पेश किए जाएंगे। क्या नया रेडिशन प्रोवाइड? जश्न के साथ बहुत सारा जश्न होने वाला है इस होटल में ये साल और अगले साल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। बेसिकली सेलिब्रेशंस करना है इस होटल में। खाने की मेकिंग दिस है एफएमबी जंक्शन बॉक्स कि अगर आपको चाइनीज़ खाना है तो ड्रैगन में आ सकते हैं, आपको इंडियन खाना है तो आप कबाब फैक्ट्री में जा सकते हैं, इंटरनेशनल यूरोपियन खाना है तो आप मोज़ेक में जा सकते हैं, अगर आपको ड्रिंक्स लेना है तो आप रेड लाउंज में जाके ड्रिंक्स ले सकते हैं। प्लस रूफटॉप है ही, स्विमिंग पूल है, प्लस 2 अपग्रेडेड रूम्स वर्जन है। फ्लोर 7th और 8th फ्लोर क्लब फ्लोर्स है, तो ये अपग्रेडेशन तो हुआ है। सर, कोविड के बाद में अब थोड़ा सा जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उसका तो मूवमेंट बढ़ा है। हाँ जी, बाद में, लेकिन अभी भी जो फॉरेन टूरिस्ट है उसकी कमी है हो रहा है। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। फॉरेन टूरिस्ट अभी भी पूरे तरह से आए नहीं है बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी उतना सेफ नहीं। यूरोप इज इन ए रिसेशन, अमेरिका माइट गो इनटू रिसेशन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ए बॉइंट टाइम्स, बट थोड़ा वेट एंड वॉच वाला इज द बेस्ट ऑप्शन। बट डोमेस्टिक अब बाहर जा रहे हैं और इनबाउंड वापस आ रहे हैं। जयपुर में काफ़ी इनबाउंड आ चुका है, अगले साल के लिए बहुत सारे बुकिंग्स आ रहे हैं और शादियां कंफर्म हो रही है इस होटल में। पहले इस होटल में शादियां ज़्यादा हुई नहीं थी, बट अब शादियां बहुत हो रही है कंफर्म। आने वाला ये सारा जो टूरिस्ट सीजन है इसके लिए क्या तैयारियाँ? हम तैयार हैं, वही बोलना चाहिए। बेस्ट, वी आर रेडी विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड गुड सर्विसेज। थैंक यू। सर, आने वाला 3 महीना हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हम लोगों का सबसे पीक सीज़न भी होता है। इसमें हम लोग अपने सारे आउटलेट्स पे अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं। जैसे कबाब फैक्ट्री है हमारा, वहाँ पे हम लोग अभी एक अवधी फूड फेस्टिवल कंटिन्यूड है जिसके लिए हम स्पेशलिटी शेफ कुरैशी को लेके आए हैं लखनऊ से। इसके बाद में हमने एक नए शेफ़ को और लिया है, शेफ़ वोंग करके, हुज द सिंगापुरियन नेशनैलिटी। वो हम लोगों का चाइनीज़ में ड्रैगन हाउस को और अच्छा एक एलिवेशन करने का हम लोगों का प्लान चल रहा है। इसके अलावा मोज़ेक का भी हमने जो बुफे है वो दोबारा से रीलॉन्च किया है, विच इज़ ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कुजीन, और हम लोग डेली उसमें अपना ब्रेकफास्ट और डिनर बुफेज करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्लानिंग अप टू हैव द न्यू आइटनरी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 3 मंथ्स। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है,
इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक